के शो में तहरीक इंसाफ बानी ग्रुप की पहली मुशावरती कॉन्फ्रेंस, इल्जामात की बारिश। जो जनरल हामिद खान कहते हैं इस पर इतनी सदाकत जरूर है कि पहली दफा एक आजाद एहतसाब कमीशन बनाने की कोशिश की गई, उसमें मसले आए, वो ठीक कहते हैं। तब्दीली की आड़ में जाती मफादात, क्या पार्टी पर नाअहल और बदउन्वान अफराद मुसल्लत? तो ये एक पूरी दास्तान है अलमिया की, साले की, कि हम क्या किस मकसद के लिए निकले और क्या हासिल करना चाहते थे और वो कैसे रास्ते से हम भटके। तहरीक इंसाफ मकसद से हट चुकी, बानी अराकीन का इल्जाम कितना सच? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। अहम तरीन बात, क्योंकि पार्टी के अंदर से जब आवाज उठती है बगावत की, या फिर आप कह लें कि वो अरकान जो कि पार्टी की पॉलिसीज, किसी भी सियासी पार्टी की पॉलिसी से मुनहरिफ होते हैं, ये सवाल उठाते हैं पॉलिसीज के ऊपर और वो समझते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, तो उनका लायमल क्या होता है और क्या होना चाहिए, आज इस प्रोग्राम में हम सवाल उठाएंगे। कल के रोज मैं आपको ये बताता चलूं कि कल के रोज पीटीआई फाउंडर्स ग्रुप के नाम से एक ग्रुप ने इजलास तलब किया, जिस इजलास के मुशावरती इजलास के अंदर बाकायदा एक डिक्लेरेशन हुई, जिस डिक्लेरेशन के चीदा नुकात पर मैं आता हुआ बताता चलूं, क्योंकि इसके अंदर जो बातें अहम तरीन की गई, उसमें कहा गया जी कि इमरान खान साहब खुद को एहतसाब के लिए पेश करें। ये फाउंडर्स ग्रुप का पहला मुतालबा, ये अगर हम स्लाइड्स में आपको दिखाएंगे भी, इमरान खान बादिल नजर में अपनी बुनियादी जिम्मेदारियां अंजाम देने में नाकाम हो चुके हैं, ये भी डिक्लेरेशन का हिस्सा था। इन्होंने कहा जी कि पार्टी के सरबराह ने खुद ही इससे मफाद परस्त सियासतदानों की झोली में फेंक दिया है। इखलाकियात का सबक देने वाली जमात पहले खुद मिसाल बनकर उभरे। बानी अरकान ने यह भी मुतालबा किया और जमाती इंतखाबात को इल्तवा में डालकर पार्टी को घर की इस वक्त सही तरह से नहीं चलाया जा रहा, पार्टी के अंदरूनी मामलात के ऊपर एतराज उठाया गया और तहरीक इंसाफ की मिसाल इस इमारत की है जिसकी बुनियाद ही नहीं है। ये सारे अहम नुकात कल पीटीआई फाउंडर्स ग्रुप के इजलास में उठाए गए। बड़े अहम सवाल हैं, अहम नौयत के सवालात हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सही तरह चल रही है, जिस मकसद के तहत बनाई गई थी उस मकसद पर ताहाल कायम है या नहीं है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन इमरान खान साहब दो हवाले से जो तनकीद, एक तो फाउंडर्स ग्रुप क्या है और दूसरा जनरल हामिद खान जो एहतसाब कमीशन के डीजी हैं साबिक वहां के, उनके करप्शन के इल्जामात। खान साहब जब सहाफियों के सामने आए तो उनके सामने ये दोनों सवालात रखे गए। पहले आपको ये सुनवाते हैं कि फाउंडर्स ग्रुप के हवाले से, यानी जो बानी ग्रुप पीटीआई का नमूदार हुआ है, इस हवाले से खान साहब से जब पूछा गया तो उनकी जानिब से जवाब क्या आया, उन्होंने क्या कहा इस बारे में, जरा ये सुनिए। क्या बाकी ये फाउंडर्स हैं जो क्लेम कर रहे हैं कि हम फाउंडर्स है, बानी है तहरीक इंसाफ के? देखिए, एक आध तो हो भी सकता है, लेकिन इनमें फाउंडर हो सकता है, लेकिन मुझे ये समझाएं कि ये जो इनमें से कई लोग हैं उनके साथ वो नून लीग के लोग कर रहे हैं। ये कैसे फाउंडर है कि नून लीग के पीछे, इनके पीछे है? या एक मिनट मुझे ये बताएं, ये तो इस तरह के जो नून लीग हमारे साथ आए हैं, हम उनको साथ उनका मिला के तो कहें जी ये नून लीग के फाउंडर्स हैं और जाके वो पे मुजाहरे शुरू कर दें नून लीग के खिलाफ, ये तो मजाक हो रहा है। तो खान साहब ने नून लीग के लोगों से मिलाया जो पीटीआई ज्वाइन कर रहे हैं कि उनसे इनकी मुमासलत करी। असल में ये फाउंडर्स ग्रुप है क्या ये, और खान साहब के ऊपर जो तनकीद हो रही है, जो इल्जामात, जो सवालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ओवरऑल फंक्शन पर इस ग्रुप ने उठाए, तो उनमें एक अहम सवाल और एक अहम मामला जो बार बार सामने आता है वो जनरल हामिद खान साहब के वो बयानात हैं, वो इस्तीफा है जो एहतसाब कमीशन से उन्होंने दिया था, जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने वजाहत पेश करी और उनकी स्टेटमेंट क्या है इस बारे में, लेट्स हियर दैट। जो जनरल हामिद खान कहते हैं इस पर इतनी सदाकत जरूर है कि पहली दफा एक आजाद एहतसाब कमीशन बनाने की कोशिश की गई, उसमें मसले आए, वो ठीक कहते हैं। उसकी जगह ये भी उनको पता होना चाहिए कि एक नया एहतसाब एक्ट पास किया गया है
जिसमें वो रुकावटें दूर की गई हैं जो जनरल अहमद रुकावटें डालने के लिए जो है तरमीम लाई गई, मुझे काम नहीं करने दिया गया। मेरी बात सुने ना, उन्होंने कहा कि तरमीम लाई गई है रुकावटें डालने के लिए। उसको ये भी पता चल जाना चाहिए कि नया एहतसाब एक्ट मैंने खुद वकीलों के साथ बनाया है जो पास हो चुका है, जिसमें वो जो बातें कर रहे हैं वो सारी हटा दी गई हैं। वो जो तरमीम कह रहे हैं ना कि जो रुकावटें थी वो मैंने और वकीलों ने हटा दी और वो पास हो गया। आज इमरान खान साहब की पॉलिसीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आया डिक्टेटरशिप है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस डगर पर चल रही है, मकसद से हट चुकी है क्या आपने? ये अहम सवालात ये पीटीआई बानी ग्रुप, पीटीआई फाउंडर्स ग्रुप जो इस वक्त जिसने कल एक मुशावरती इजलास पहला कौमी सतह पर तलब किया था, उनके सामने रखेंगे। आखिर वो चाहते क्या हैं, उनके मुतालबात क्या है और मकसद किस मकसद के तहत वो इस ग्राउंड में उतरे, ये जानेंगे। और क्या उनके पीछे कोई नून लीग, जिस तरह खान साहब ने कहा जी कि नून लीग या फिर उनकी पार्टी के कुछ लोग कह रहे हैं, क्या वाकई में कोई खुफिया हाथ है जो उस वक्त सपोर्ट कर रहा है इस बानी ग्रुप को, ये भी जानेंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिएगा अब तक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां पर पीटीआई फाउंडर्स ग्रुप का मकसद, पीटीआई फाउंडर्स ग्रुप का कयाम, पीटीआई फाउंडर्स ग्रुप आखिर चाहता क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या वाकई में जिस रस्ते पर निकली थी उसी रस्ते पर कायम है या हट चुकी है उस रस्ते से? आज प्रोग्राम मुनफरद इस तरह से है कि पीटीआई फाउंडर्स ग्रुप को हमने इस प्रोग्राम में मदऊ किया हुआ है। मेरे साथ अकबर एस बाबर साहब मौजूद है इस प्रोग्राम में, जो बड़े कलीदी किरदार अदा करते हैं इस ग्रुप में, पीटीआई फाउंडर्स ग्रुप बानी रुकन है। उनके साथ जनाब सईदुल्लाह खान न्याजी साहब, ये भी पीटीआई फाउंडर्स ग्रुप, पहले पीटीआई के सीनियर इस वक्त अहम ओहदों पर रह चुके हैं। खान साहब के कजन भी हैं सईदुल्लाह खान न्याजी साहब, और महमूद खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों हजरात जो इस वक्त हैं पीटीआई फाउंडर्स ग्रुप से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अकबर बाबर साहब, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन की तरफ आते हुए, सवाल की तरफ आपकी तरफ आते हुए, खान साहब की एक क्लिप मैंने अभी सुनवाई। खान साहब ये कहते हैं कि आप में से कोई एक आध फाउंडर हो भी सकता है, लेकिन फाउंडर जो है वो एक आध कोई फाउंडर हो सकता है, ये उन्होंने कहा है, जो आपने नाम रखा है फाउंडर्स ग्रुप। और दूसरी बात, जो पार्टी की तरफ से 12 बयान आया, एक वजाहत शीरी मजारी साहब ने भी कल की, वो कहती है फाउंडर 7 थे, इमरान खान, नईमुल हक, हफीज, इस वक्त हफीज खान, उसके साथ मवाद हुसैन, सैयद, महमूद ऐवान, नौशेरवा बरकी। इसके अलावा कोई और फाउंडर नहीं है, ये सब पुराने मेंबर्स हैं, इनमें फाउंडर कोई नहीं है। क्या बात है बाबा साहब, आप वाकई में फाउंडर्स नाम रखा हुआ है लेकिन फाउंडर कोई नहीं है आपकी पार्टी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें यहाँ मदऊ किया और बड़ा अहम मौजू है। देखें, जो पीटीआई के पीटीआई काफ लीग जिसे मैं कहता हूँ, इनके तर्जुमान ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने ये भी कहा कि इनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये इसी तरह जिस तरह मैं अगर ये कहूँ कि इमरान खान का क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये इस किस्म के ये बयानात जो है ना, ये इनकी बौखलाहट की एक अलामत है। जहाँ तक फाउंडर का ताल्लुक है तो इत्तेफाक की बात है कि इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो रेट पिटिशन की है, जो मेरा फॉरेन फंडिंग का केस है उसको रुकवाने के लिए, स्टे लेने के लिए, उसमें एक पर्सनल एफिडेविट लिख के जमा कराया, अपना साइंड अपने हाथों से। उस एफिडेविट में जो हाई कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा है, खान साहब ने ये तस्लीम किया है कि मैं 1996 में पार्टी में आया। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर 1902 में बनी थी तो अलग बात है, 1996 में बनी, जब बनी मैं उसके साथ था, तो फिर बानी रुकन अगर मैं नहीं हूँ या सईदुल्लाह खान न्याजी नहीं है जो फाउंडिंग पीटीआई के प्रेसिडेंट भी थे पंजाब के, या सैयद हसन शाह नहीं है जो पीटीआई फाउंडिंग डिस्ट्रिक्ट अटक के प्रेसिडेंट थे, या ख्वाजा इम्तियाज़ नहीं है जो पीटीआई यूके के सदर थे फाउंडिंग पिंडी डिस्ट्रिक्ट के। इस तरह बेशुमार ऐसे फाउंडर्स हैं जिन्होंने इकट्ठे होकर एक ग्रुप बनाया है, और फिर उसके साथ उस ग्रुप में और बहुत सारे ऐसे कारकुन जो शायद बाद में भी आए हों, लेकिन वो नज़रियाती तौर पे पीटीआई के जो ओरिजिनल नज़रियात थे, ओरिजिनल आइडियोलॉजी थी, ओरिजिनल जो अगराज व मकासद थे, उसको सामने रखते हुए वो शामिल हुए थे तहरीक इंसाफ में। और चूंकि तहरीक इंसाफ अब काफ लीग में तब्दील हो चुकी है, इसलिए वो भी मुनहरिफ होके हमने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि यहाँ पे हम इकट्ठे देखें, ये जो हम जो कुछ करने जा रहे हैं ना,
ये एक यूनिक एक मुनफरिद सा एक फिनोमेना है पाकिस्तानी सियासी तारीख का। अगर साहब जो आप करने जा रहे हैं मैं उस पर आता हूं, लेकिन जब शीरी मजारी साहबा, फैसल जावेद साहब, नईमुल हक साहब और खान साहब खुद अभी जिस तरह कह रहे हैं कि एक आध कोई हो सकता, और शीरी मजारी 7 नाम गिनवा रही हैं कि अप्रैल 1996 में जब पार्टी फॉर्म हुई थी तो ये 7 नाम थे इस पार्टी में, इसके अलावा कोई और नहीं था, जिनमें से 3 या 4 नाम वो कहती हैं अमेरिका लंदन चले गए। तो आप इसके कोई यानी दस्तावेजी सबूत, कोई दस्तावेजी डॉक्यूमेंट नहीं है? कोई जब पार्टी फॉर्म हो रही थी कोई डॉक्यूमेंट था, कोई कॉन्स्टिट्यूशन थी, कोई ऐसी चीज थी जिस पे दस्तखत हो आप सबके? क्या फाउंडिंग मेंबर्स हैं? वो 7 अरकान कह रही हैं, आप कह रहे हैं कि बहुत से और भी हैं, तो ये कहां गलत कौन है, क्यों और किस तरह साबित होगा गलत कौन है इनमें से? अगर और सर ये मेरा ख्याल में ये इतनी अहमियत इसलिए नहीं रखती कि मैंने जिस तरह कहा कि हाई कोर्ट में खान साहब के अपने साइंड एफिडेविट है कि अकबर एस बाबर जो है 1996 में पार्टी में जब पार्टी बनी थी साथ शामिल हो गए। अब उस बहस में अब शीरी मजारी की आपने बात की तो मैं आपको बताऊं कि वो तो 2008 में आई थी और वो उस वक्त आई थी जब जनरल मुशर्रफ इक़्तिदार से हट चुके थे और वो जिस ओहदे पे थी उनको वहां से फारिग कर दिया गया। उसके बाद वो तहरीक इंसाफ में आई। उन्होंने जो पहला इंटरव्यू इमरान खान साहब का पीटीआई चेयरमैन का 1997 के इलेक्शन के हवाले में पीटीवी की एक पैनलिस्ट थी, वो 3 पैनलिस्ट थे, उसमें एक शीरी मजारी साहिबा भी थी और वो खान साहब से ये सवाल करती थी बार बार कि खान साहब आप तो क्रिकेटर, आप सियासत में क्यों आए? तो ये वो खातून है जो खान साहब की सियासत में आने को क्वेश्चन करती थी और पीटीवी के वो रिकॉर्ड में वो फिल्म मौजूद है, मेरे पास वो रिकॉर्ड मौजूद है। आज वो पीटीआई के फाउंडर्स को डिस्क्राइब कर रही हैं जो खुद जिनको कोई पता ही नहीं है कि पार्टी, उनसे पूछें कि पार्टी का मरकजी दफ्तर कहाँ था, उनसे पूछें कि पार्टी किन लोगों ने बनाई, उसके फाउंडिंग सदर कौन थे। मैं फाउंडिंग अगर मुझसे पहले कोई पीटीआई बलूचिस्तान का सदर था तो आप बता दें। अगर सईदुल्लाह खान नियाजी से पहले पीटीआई का फाउंडिंग पंजाब का प्रेसिडेंट था तो आप बता दें। अब आप फाउंडिंग कोई टर्मिनोलॉजी, फैसल जावेद साहब, आप फैसल जावेद साहब को जानते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी इत्तलात इस वक्त पीटीआई के, उनकी तरफ से भी बयान कुछ इसी तरह का आया और ये सवाल इसलिए मैं अहमियत इसको रख रहा हूं क्योंकि आपकी पार्टी, आप जो ग्रुप बनाया उसका नाम ही फाउंडर्स ग्रुप है। तो अगर आप फाउंडर नहीं है और ग्रुप का नाम फाउंडर्स है जो पीटीआई इल्जाम लगा रही है तो इसलिए कलीदी अहमियत इख्तियार कर जाता है ये सवाल। अगर साहब नहीं, मैं इसलिए ये आपको सारी तफसील बता रहा हूँ कि जिनका आप नाम ले रहे हैं, अब मसलन फैसल का आपने नाम लिया तो वो तो स्कूल में पढ़ता था जब पार्टी बनी है। अब जो स्कूल कॉलेज में पढ़ता हूँ उसको क्या पता कि 1996 में पार्टी किसने बनाई, किसने चलाई, कहाँ तक उसको लेके आए। इन लोगों को तो ये तो लाइल्म है। जहाँ तक खान साहब की बात है, हाँ हम ये तस्लीम करते हैं कि वो पीटीआई के फाउंडर इन चीफ है, हम उनको ये देते हैं कि वो फाउंडर इन चीफ है, लेकिन इस वक्त तो उनका जो मिजाज है, जो काबा किबला है, तो वो तो अब बहाने तराशे हैं। देखे ना, असली बहस पे आते हैं कि वो ये इल्जाम क्यों लगा रहे हैं। वो इल्जाम ये भी साथ लगाते हैं कि जी ये नून लीग इनके पीछे है। अब ये सवाल ये उठता है कि क्या जस्टिस वजीउद्दीन के पीछे भी नून लीग थी? क्या तस्लीम नूरानी के पीछे भी नून लीग थी? क्या जनरल हामिद खान के पीछे भी नून लीग थी जो उनको छोड़ना पड़ा? तमाम जो कोई भी इंसान जो असूलों पे खड़ा हुआ हो, जिसने कोई असूल पे कुछ स्टैंड लिया हो, प्रिंसिपल स्टैंड, वो तो पार्टी में आज है नहीं, वो किसी न किसी बहाने। तो ये एक इल्जामात की सियासत है जो खान साहब खुद इसकी नफी करते थे। तो जब आप पे कोई सवाल उठाए आप सवाल का जवाब दें। ठीक है, हमने जो सवालात उठाए, जो आपने करारदाद पढ़ के सुनाई है, उसका जवाब क्यों नहीं देते? मैं इनको चैलेंज करता हूँ, मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि मेरे साथ पब्लिक मुनाजरा करें, हम सब फाउंडर्स बैठेंगे, ये अपने पीटीआई काफिले के सब नुमाइंदों को बिठाएं और पब्लिक से वोटिंग उसी वक्त कराएं कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। ये छुपते क्यों हैं? सईदुल्लाह न्याजी साहब, सर आप जो है इस वक्त खान साहब के कजन भी हैं, सईदुल्लाह न्याजी साहब, पहली बात। दूसरी बात सर ये कि आप तमाम फाउंडर्स ग्रुप की इस वक्त स्टेटस क्या है पीटीआई के अंदर? प्रेशर ग्रुप बनता है, मिसाल के तौर पे कोई पार्टी के अंदर कोई खड़ा होता है, आवाज उठा के कहता है जी कि पॉलिसी सही होनी चाहिए, तो उसकी पार्टी में बुनियादी रुकनियत होती है या नहीं होती है? यहाँ पर फैसल जावेद साहब हो गए या पीटीआई के जितने अरकान आ रहे हैं टीवी पे, वो बोल रहे हैं कि आप लोगों की रुकनियत ही नहीं है पार्टी में, तो आप किस हैसियत में आकर पार्टी को रेवोल्यूशन लाने की बात कर रहे हैं, पार्टी में तब्दीली लाने की बात कर रहे हैं, जब आपकी खुद बुनियादी रुकनियत नहीं है? सईदुल्लाह न्याजी साहब, इसकी क्या जवाब है आप लोगों के पास? आप रुकन है नहीं है पार्टी के, क्या स्टेटस है आपका? ये जो लोग हमारी रुकनियत को चैलेंज कर रहे हैं, ये तो कभी पार्टी में थे भी नहीं, ये तो सो रहे थे जब हम पार्टी बना रहे थे। और दूसरी बात ये है कि जो शीरी मजारी साहिबा ने जिन लोगों के नाम लिए हैं, वो 4-5 लोग थे, उनको भी नहीं पता था जब शुरू में पार्टी बन रही थी, जहां मीटिंग्स हो रही थी, कौन कौन आ रहा था, कौन जा रहा था, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी ये जो जितने भी लोग हैं जो बाद में ये मेला लूटने आ गए हैं,
ये तो अभी दूसरी पार्टियों से धक्के खा के यहाँ पे तरीके इंसाफ में इनको आके पनाह मिली है। इनका लेना देना ही नहीं था। ये करप्ट लोग हैं, कहाँ किस किस पार्टी के से आए हैं। नहीं सर, आपका स्टेटस इस पार्टी में कैसे यहाँ पे आप मेंबर हैं पार्टी के, आप मेंबर हैं या आपको हटा दिया गया मेंबरशिप से पार्टी की? आपका स्टेटस करंट क्या है? किस स्टेटस के तहत आप पार्टी के अंदर तब्दीली लाने की बात कर रहे हैं, चेयरमैन को हटाने की? ये बातें किस स्टेटस से हो रही हैं आपकी तरफ से, आपके ग्रुप की जानिब से? सैयदुल्लाह न्याज़ी साहब देखिए जी, बात यह है कि मैं ना मुझे पार्टी से निकाला गया ना मैंने पार्टी छोड़ी है। मैं पार्टी का बुनियादी रुकन हूं और सबसे पहले मैं दस्तखत करने वाला था उस रजिस्टर पे जो हॉलीडे इन लाहौर में रखा गया था। जिस दिन पार्टी अनाउंस हुई है अप्रैल में, ये कैसे कह सकते हैं कि ये हम बुनियादी रुकन नहीं है या हमारा पार्टी से लेना देना नहीं है? ये लोग जो आज वारिस बने बैठे हैं, इनका तो नामो निशान ही नहीं था पार्टी में। जो 4-5 लोग थे जिनमें शीरी मज़ारी ने जिनका नाम लिया है, उनको कहें जी फिर तहकीक करें और पता करें कि कौन था या कौन नहीं था। नहीं, जो 7 नाम लिए आप मुझे, क्योंकि आप ये बता कह रहे पहले रजिस्टर में साइन करने वाले आप थे लाहौर में, वो कह एहसन रशीद साहब जो कि अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, वो नहीं है दुनिया में। इसी तरह मुआविद हुसैन सैयद अमेरिका चले गए, मोहम्मद महमूद रहमान अमेरिका जा चुके हैं, नौशेबा बरकी अमेरिका जा चुके हैं, नईमुल हक साहब एक इस्मत है और हफीज खान शायद एक जो वो भी कनाडा चले गए। नईमुल हक साहब निशान नहीं था जी। ये नईमुल हक का कोई तल्लक नहीं है। नईमुल हक के तो आपने क्रेडेंशियल जो है क्वेश्चनेबल है। ये कब आया, कैसे आया, क्या काम करता है, ये इनसे पूछे जरा। और सारी दुनिया देख रही है क्या कर रहे हैं यहाँ पे। असल पार्टी का सत्यानाश करने वाले भी यही हैं, उन्हीं लोगों में शुमार है ये। अच्छा साहब, ये किस तरह आप डिफरेंशिएट करेंगे कि आप लोगों का कोई पर्सनल एजेंडा या खान साहब से कोई पर्सनल आपका मसला है जो जिसकी वजह से आप ये ग्रुप बना के बैठ गए, ये वाकई में आप कोई हकीकी तब्दीली चाहते हैं पीटीआई में? ये क्या जवाब है इसका आपके पास? हम किस तरह यकीन करें, क्योंकि आप तो कजन भी है खान साहब के, कोई पर्सनल, सर आप क्योंकि कजन भी है खान साहब के न्याज़ी साहब, तो कोई पर्सनल फैमिली रिलेटेड कोई मसला ऐसा तो नहीं है जिस वजह से आप खान साहब के खिलाफ खड़े हो गए? कि कोई वजह होगी ना क्या, या फिर हकीकी तब्दीली पीटीआई में ही चाहते हैं, आप कोई और पार्टी ज्वाइन कर लेते अगर आपको कोई बेहतर नजर आती? सैयदुल्लाह न्याज़ी साहब देखिए जी, सबसे पहले जो पार्टी से मैं थोड़ा सा अलहदा हुआ, वो इसलिए अलहदा हुआ कि मैं महसूस किया कि पार्टी अपने अगराज़ो मकासद से दूर हो चुकी है। खान साहब इलेक्टेबल्स के चक्कर में पड़ गए हैं, जो करप्ट सियासतदान है उनको इकट्ठा करी जा रहे हैं, तमाम कचरा अंदर आ गया है, तो हम जरा पार्टी से थोड़े से दूर हो गए। लेकिन खान साहब से ये बहुत सारे इख्तलाफात होते गए वक्त के साथ, और ये फिर जब BM अली की सियासत इन क्वेश्चन आई तो वहां पे ज्यादा इख्तलाफात बढ़ गए, क्योंकि खान साहब ने जाके ऐसे आदमी को टिकट दिया जिनके साथ सारी उम्र खान साहब के खानदान की दुश्मनी भी रही, और खान साहब जिस दिन जाके उनको इनवाइट कर रहे हैं पार्टी ज्वाइन करने के लिए, उसी दिन उनको जाके टिकट भी दे रहे हैं। और उसी कैंडिडेट के वालिद ने खान साहब पे एक मुकदमा किया था टेरियन का अदालत में भी। तो ये तो मकसद तो नहीं समझ आए हमें। वहां पे कोई मियाँ वाली की खातून थी जो मियाँ वाली की सियासत पे कब्जा करना चाहती थी, वो प्रॉब्ली खान साहब को लीड कर रही थी आगे। ये हेलीकॉप्टर पे गए, वहां पे उतरे, उनको इनवाइट किया कि जी आप आए और पार्टी ज्वाइन करें। पार्टी ज्वाइन करने के साथ ही उनका टिकट अनाउंस हो गया। बहुत सारे इख्तलाफात थे, ये भी एक वजह बनी बाद में, और फाइनल वजह यही पाकिस्तान, लेकिन उससे पंजाब के सदर खान साहब के इख्तलाफात हो चुके थे। नहीं, आप उस वक्त पंजाब के सदर थे, पीटीआई पंजाब के प्रेसिडेंट थे जिस वक्त ये टिकट की तकसीम हुई जिस पर आपका खिलाफ हुआ। नहीं जी, मैंने पंजाब की सदारत से 98 में इस्तीफा दे दिया था। तो सर ये मुझे बताएं फिर कि ये जो, और मुझे इन्होंने सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट बना दिया था। नहीं तो ये मामला यानी टिकटों की तकसीम पर आपको एतराज हुआ, यानी टिकट पर क्या आप समझ रहे थे टिकट जो है वो मियां वाली के अंदर आपकी फैमिली में किसी को मिलेगा, इस वजह से आपके इख्तिलाफात हो गए? मतलब क्या ये टिकट की तकसीम पर सवाल बुनियादी उठा, जो इख्तिलाफ उठा, आपका इख्तिलाफ राय हुआ, ये बात है? टिकट की तकसीम पे फाइनल काम था जी, उससे पहले इख्तलाफात बढ़ रहे थे, इख्तलाफात हो चुके थे, बुनियादी असूलों पे इख्तलाफ हो रहे थे, जो कुछ पीटीआई के असल मकासद थे वो खत्म हो रहे थे, और हम इन कारोबारी किस्म के लोगों के पीटीआई को कब्जा कर चुके थे वो। अच्छा, ये बात फिर महमूद खान साहब आपकी तरफ आते हुए सर, कि अब हम आपकी पार्टी आप जो बना रहे हैं पीटीआई, इससे पहले हमने देखा है सफदर अब्बासी साहब उठते पीपल्स पार्टी से, वो एक ग्रुप बनाते हैं पीपल्स पार्टी वर्कर्स के नाम से, वो एक अलग प्लेटफॉर्म बन जाता है,
एमकेएम से कई जमातें निकल चुकी हैं, पीएसपी निकल चुकी है, एमकेएम हकीकी निकल चुकी है, बड़ी जमातें, मुस्लिम लीग के कितने आप देख सकते हैं फैक्शंस बन चुके हैं। सर ये जो ये आपका जो फैक्शन है इस वक्त महमूद खान साहब, ये करेगा क्या? पीटीआई के अंदर तब्दीली लाएगा, इलेक्शन नहीं लड़ेगा, लेकिन फिर सब में बुनियादी सवाल यह है कि ये फंड रेजिंग कौन करेगा? ये जो इवेंट्स आप लोगों ने बताया कि आप लोग, आपके जो कल डिक्लेरेशन आई है उसमें आपने लिखा है कि आप एक कन्वेंशन ऑर्गेनाइज करेंगे, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाएंगे, ये कैंपेन चलाएंगे, ये फंड रेजिंग कहां से आएगी महमूद खान साहब? कौन, क्या कोई जहांगीर तरीन आपके साथ भी है पार्टी में, या कोई और फंडिंग सोर्स है? कौन है आपके साथ जो ये फंडिंग कर रहा है सारी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने एक सवाल में बहुत सारे सवाल कर दिए हैं। पहली बात यह है कि हमने ये अलम उठाया है, हमने असूलों की बुनियाद पर यह अलम उठाया है। हमने देखा ये पार्टी ठीक राह पे चल रही थी, ये इसका लीडर ठीक राह पे चल रहा था, उसकी गुफ्तगू ठीक थी, उसका किरदार ठीक था, उसकी चाल ठीक थी, लेकिन एक ऐसी सुनामी आई लाहौर के बाद कि उस सुनामी में वो गुम गया। हमें बहुत तसल्लियाँ दी गई और गारंटी दी गई, और आपको याद हो कि यहाँ यूनिटी डिनर भी किया गया कि जो लोग मेरी राह पे चलेंगे, जो कि असूल की राह थी, हमारी पीटीआई की बुनियादी रास्ता था, उस पे चलेंगे, वो हमारे साथ ठीक जाएंगे। हेड जो खान साहब कहते थे, हेड ठीक रहे तो नीचे सब ठीक हो सकता है। तो वो पंजाबी में एक बड़ी मशहूर कहावत है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। हमारा खरबूजा बड़ा कच्चे रंग का निकला। वो सुनामी में जितना गंद था उसमें धुल गया, और जब नब निकला वो काला निकला। उसकी गुफ्तगू बदल चुकी थी, उसके सूल बदल चुके थे, उसकी सोच बदल चुकी थी। अनफॉर्चुनेटली वो लीडर हमें नहीं चाहिए, हमें वही पार्टी चाहिए। हमारा फैक्शन नहीं है, मैं आपको दोबारा कहूँगा, हमारा फैक्शन नहीं है। हम पीटीआई हैं, हम पीटीआई थे और हम पीटीआई रहेंगे। हमारी पीटीआई के ऊपर इन लोगों ने कब्जा किया है, इंशाल्लाह हम इन काबज ग्रुप से निकालेंगे। मैं आपको बता दूं, तेरे 3 किस्म के लोग हैं पीटीआई में। एक जो बुत परस्ती करते हैं और सिर्फ अपने मकासद के लिए खान साहब के आगे पीछे घूम रहे हैं। दूसरे लोग हैं जो आधे इधर आधे उधर हैं, और वो लोग हमारे साथ, और चंद एक बुत परस्तों में से भी हमारे साथ जब बैठते हैं तो कंडेम करते हैं खान साहब की पॉलिसी की, उनकी अप्रोच को, लेकिन जब उनके साथ जाते हैं तो खान साहब के साथ मिल जाते हैं। ये उनका अपना किरदार है, लेकिन हमें मालूम है जब उनको रास्ता ठीक मिलेगा इंशाअल्लाह ताला वो हमारे साथ खड़े होंगे, क्योंकि हम असूलों पे चलते हैं। आपने बात की फाइनेंस की, अच्छा मैं, आप सवाल कीजिए खान साहब से। जब एक मिनट मुझे इजाजत दीजिए, आप सवाल कीजिए। जब हम एक सेकंड को मुझे ब्रेक कहा जा रहा है, मैं ब्रेक के बाद आके आपसे ये फाइनेंसिंग का, क्योंकि जो खान साहब कह रहे हैं, जो पार्टी उनकी जो पीटीआई का स्टैंड है, वो बजाहिर कहते हैं जी कि नून लीग इज सपोर्टिंग यू ऑल, और 4 सितंबर रखने का मकसद क्या था? जब 3 सितंबर को खान साहब का एहतजाज था तो आपको लॉन्च किया गया बाकायदा। ये सवाल भी हम उठाएंगे, फाइनेंसिंग कौन कर रहा है, ये नेशनल कैंपेन्स किस तरीके से चलेंगे, इस ब्रेक के बाद जानेंगे। देखते रहिएगा अब तक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। पीटीआई फाउंडर्स ग्रुप क्या है, पीटीआई फाउंडर्स ग्रुप के पीछे क्या क्या पॉलिसीज है, क्या सोच है, क्या मकसद है, ये सब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ पीटीआई फाउंडर्स ग्रुप के 3 अरकान मौजूद हैं। अकबर बाबर साहब मौजूद हैं, सईदुल्लाह खान न्याजी साहब मौजूद हैं, महमूद खान साहब प्रोग्राम मौजूद हैं। महमूद खान साहब, आप लोगों को कौन फाइनेंस कर रहा है? आप कल इस्लामाबाद होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद आप आगे कहते हैं कि आप कंसल्टेशन प्रोसेस होगा, कैंपेन होगा। सर ये कहां से आप खुद खान साहब की पार्टी के हवाले से मुतालबा कर रहे हैं कि उधर आपको चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी हो फंड्स के हवाले से, इधर कहां से फंड्स आ रहे हैं आप लोगों के पास? क्या डोनेशंस होंगे, क्या और किस तरह से पार्टी आपकी, ये ग्रुप आपका जो है फंड्स रेज करेगा? महमूद खान साहब। जी जनाब, जैसे मैं पहले अर्ज कर रहा था, देखिए आप इनसे पूछें, इन्हें जो ये क्वेश्चन रेज करते हैं कि जब हम पहला जलसा लेके पेशावर गए, किसने फंड किया था? जब हम वजीरिस्तान गए और खान साहब पीछे से भाग गए, मैं जाके आगे तक गया और इजाज़त ले ली वहाँ जलसा करने की, खान साहब की हिम्मत नहीं हुई। वो किसने फंड किया था? हमने फंड किया था अपनी जेबों से। आज भी, कल का जल्द भी हुआ है, हमने और ये फाउंडर्स ने मिलके अपनी जेबों से फंड किया है, और हम करेंगे और इसी तरह। और जो जैसे ये दायरा बढ़ता जाएगा, हमारी फंडिंग कैंपेन उसमें आती जाएगी।
अहम बात यह है कि जो भी फंड हो, चाहे वो 100 रुपया हो या मिलियंस ऑफ रुपीस हो, उसका हिसाब होना चाहिए। कहां से आए, कहां खर्च हुए, किसकी अथॉरिटी पे खर्च हुए। दैट इज ये एक अहम नुक्ता है जो आज पीटीआई में मिसिंग है। बाहर से पैसा आया, वो आदमी ने आके क्वेश्चन किया, उसको आपने गिरबान से पकड़ लिया कि क्यों मुझसे पूछ रहे हो कि ये पैसे का हिसाब क्या है। हमारे यहाँ नहीं होगा। हम इंशाल्लाह फंडिंग हमारी होगी और हमारी जो पार्टी है पीटीआई, ना पहले फॉर सेल थी, ना अब होगी, ना कल होगी। हम इसको नहीं बेचेंगे जो कि आज बेच दी गई है। हम इसको वापस लाएंगे। ये हमारी पार्टी है। उन्हीं उसूलों पे जो खान साहब ने तरतीब दिए हुए हैं और इन फाउंडिंग मेंबर्स ने बनाए हुए हैं, हम उसी तरतीब पे वापस को लाना है और चलाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह फंडिंग की इस कौम में कोई सोची बात नहीं है। ये लोग देते हैं, लेकिन उस वक्त देते हैं वो लोग जहां ईमानदारी से काम किया जाता है। मतलब आप लोग पैसा खाने के लिए नहीं देते। पैसा खाने के लिए हमें कारोबारी लोगों की हमें जरूरत नहीं है। वो आएंगे जो कि अब ओहदों के भूखे नहीं होंगे, जो आएंगे जो इख्तियार नहीं चाहते होंगे। हम सिर्फ इस मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। मेरी उम्र हो गई इस मुल्क में। जी अगर बाबा साहब में, क्योंकि ये जो बात बार बार की जा रही है कि हमारी पार्टी पर कब्जा हुआ है उसको छुड़ाना। सर रीसेंट मिसाल अगर बाबा साहब हमारे सामने डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की है। वो उनकी पार्टी, उनके कायद की जानिब से बयान आया बानी जो पार्टी के, उनकी तरफ से, और उनकी पार्टी मुनरिफ हुई, बज़ाहिर मुनरिफ हुई। फारूक सत्तार साहब ने आइन में तब्दीली जो भी राब्ता कमेटी ने करनी थी करी। फिर ये पार्टी हमारी है, हम ला ताल्लुकी का ऐलान करते हैं, क्योंकि उनके पास एक ग्राउंड था, एक राब्ता कमेटी थी, उसने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस की थी। सर ये विदाउट एनी ओनरशिप आप किस तरह खान साहब को कहते हैं कि वो कब्जा ग्रुप है? यानी कब्जा का दावा तो वो कर, यानी कब्जा अगर उन्होंने किया हुआ है तो आप मालिक हैं इसका मतलब। और अगर आप मालिक हैं तो इसकी क्या कानूनी हैसियत है कि आप पीटीआई के मालिक हैं या पीटीआई आपकी है? इसको किस तरह हम कह सकते हैं कि आपकी पीटीआई है? अगर बाबा साहब नहीं, हमने ये नहीं कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो कब्जा माफिया का हिस्से हैं। मैंने जिस तरह आपके प्रोग्राम में शुरू में कहा कि वो फाउंडर इन चीफ है और वो उन बुनियादी असूलों से मुनहरिफ हो चुके हैं। देखिए, हमने जो मुतालबा किया है कि वो अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करे, तो उसके पीछे एक 4-5 साल की पूरी एक तारीख है। पीटीआई के टिकट बेचे गए, तस्लीम नूरानी रिपोर्ट में आ गया, करप्शन हुई, ये सारे सबूत आ गए। जस्टिस वजी ने फैसले सुनाए, करप्ट लोगों को पार्टी से निकाला। करप्ट लोगों को निकालने की जगह जिनकी अदालत थी, जो जज थे, उनको पार्टी से निकाल दिया गया। मुर्सी सियासत की मुखालफत की और तमाम भाई बहन, परवेज खट्टक हो गए, असद कैसर हो गए, उनके रिश्तेदार, खानदान सारे के सारे ओहदे संभाल के बैठे हैं। तो बुनियादी जो असूल थे उनसे इनहराफ हुआ है। इसलिए हम कह रहे हैं कि, और खान साहब हमेशा ये कहते थे कि इंसान और कुत्ते में ये फर्क है कि कुत्ते की जो लॉयल्टी होती है वो हर सूरत में वो लॉयल होता है, जबकि इंसान एक शऊर रखता है, सोच रखता है, वो सवाल करता है, वो पूछता है। और खान साहब खुद कहते थे कि अगर मैं भी गलत रास्ते पे चल पड़ूं, मेरे सामने खड़े हो जाओ, तो हम तो खड़े हो गए। हम कह रहे हैं कि उसका एक तरीक़ेकार बताएं कि कौन सच्चा है। आपके सामने तमाम 4-5 सालों में इतने शवाहिद इकट्ठे हो गए हैं कि ये तमाम की तमाम पार्टी। अब मुझे ये बताइए कि अलीम खान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्या ताल्लुक है? उसकी शोहरत सारी दुनिया जानती है। वो पार्टी, खुद खान साहब कहते हैं कि वो पैसे लगाता है शौकत खाना में और पार्टी को डोनेशन देता है, इसलिए मैं उसको टिकट देता हूँ, इसलिए मैंने उसको बाय इलेक्शन में टिकट दिया। तो इसका मतलब है आपने टिकट बेचने शुरू कर दिए। सेनेट में 3 लोगों को, मोहसिन अजीज हो गए, नोमान वजीर हो गया, वो दूसरी समीना अवान खातून थी, एक दिन तहरीक इंसाफ में नहीं थी, उनको सेनेट का टिकट दे दिया। अगर वो खान को फंड करती हैं या शौकत खानम को करती हैं तो उसका पार्टी से क्या ताल्लुक है? और फंड्स तो बुनियाद नहीं होती, टिकट मेरिट होती है कि जो वर्कर काम करता है, जो परफॉर्म करता है। और दूसरी जो करप्शन है, अब जनरल हामिद खान ने जब तमाम करप्शन के बारे में क्लियरली कह दिया कि खान साहब कहते थे कि जी हमने कानून तब्दील कर दिया और हमने जनरल हामिद के जो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात थे दूर कर दिए, वो आके ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि हम चीफ मिनिस्टर के खिलाफ तहकीकात कर रहे थे करप्शन की, हम वजीरों के खिलाफ तहकीकात कर रहे थे, हम सीनियर सेक्रेटरीज और ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ तहकीकात कर रहे थे। इसलिए, और इसमें एक और बड़ा अहम नुकता है कि जो कोलिशन ऑफ द क्रुक्स खान साहब बात करते हैं, उन्होंने एक और बात बड़ी हैरानकुन की कि केपी में जब ये कानून को तब्दील किया गया एहतसाब में, इसमें हुकूमत और अपोजिशन कि कुछ लोग शामिल थे, क्योंकि वो अपोजिशन के लीडरों की भी तहकीकात कर रहे थे। तो वो जो खान साहब कहते हैं ना कि ये जो कोलिशन ऑफ द क्रुक्स है, ये सारे मिलकर एहतसाब नहीं करना चाहते, उसकी जिंदा मिसाल उन्होंने खुद दोबारा कायम कर दी केपी में। अब मुझे बताइए
कि हम कैसे ये तस्लीम करेंगे ये वो तहरीक इंसाफ है जो हमने बनाई थी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम तो अदालत में हम गए, वो खान साहब अपने आप को एहतसाब के लिए नहीं पेश करते। अब हम वर्कर्स के फोरम पे जाएंगे, वर्कर्स को मोबिलाइज करेंगे, वर्कर्स को इकट्ठा करेंगे, क्योंकि मायूसी है आपके सामने इनके जो तमाम रैलीज है, एहतसाब रैली होगी, दूसरे लाहौर की जो रैली थी ये नाकाम हुई। जो वर्कर देखिए एक बड़ा सहमत, एक मिनट मुझे जरा एक मिनट मुझे दीजिए। वो ये कि एक बड़ा बुनियादी नुक्ता है, वो ये है कि पार्टियां किसी की जाती जागीर नहीं होती। जब पाकिस्तान में जब ये असूल हम अवामी और पॉलिटिकल और कानूनी और लीगल उसके जरिए मनवाएंगे कि जब पार्टी बनती है कोई भी उसमें रास्ते से, अगर डेविड कैमरून ने एक गलत फैसला किया रेफरेंडम में, अवाम उसके साथ नहीं थे, वो कानूनी तौर पर वज़ीर आज़म रह सकता था, उसने इस्तीफा दे दिया। सर ये बड़ा कंडीशंस हम सेट करना चाहते हैं। सर ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है अकबर बाबर साहब, क्या वजह है 3 तारीख को पीटीआई एहतजाज रखती है, 4 तारीख को आप एक कंसेंसस कॉन्फ्रेंस कंसल्टेशन नेशनल रख देते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उभरती है हुकूमत के खिलाफ, तो आपकी पार्टी या आपका जो ग्रुप है वो मुतहर्रिक होता है, क्या कोरिलेशन कुछ बनता है इनका, आपका और नून लीग का कोई कोरिलेशन बनता है? आप लोग मिलते हैं नून लीग लोगों से, नून लीग के सीनियर रहनुमाओं से? खान साहब ने कहा ये हकीकत है, इसमें कितनी हकीकत है अकबर बाबर साहब इन बातों? अब मैं आपको इसका संजीदा जवाब देता हूं, जरा सुनिए गौर से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एमएनएज हैं और एमपीएज हैं वो ये कहते हैं कि केपी में चीफ मिनिस्टर जो है वो अपोजिशन को ज्यादा फंड्स दे रहे हैं और पीटीआई के एमपीएस को कम फंड्स दे रहे हैं। ये पीटीआई के एमएनएज और एमपीएस ने पब्लिकली आके कहा है, ठीक है। उसके बाद कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक नुमाइंदा बनते हैं जो खान साहब के दोस्त हैं, उनका सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं था, वो रात की तारीकी में जाते हैं और एमक्यूएम के एक रहनुमा जो जेल में है उनसे जाके सौदाबाजी करते हैं बल्दियात के नाजिम और उसके इलेक्शन के लिए। खान साहब खुद, मैं आपको खबर दे रहा हूं और मुझे झुटलाएं, खान साहब खुद चौधरी निसार के साथ राब्ते में रहते हैं और खुद धरने से पहले चौधरी निसार साहब उनके घर में थे और उनकी मुलाकात हुई और 2 ऐसे शख्सियात की मौजूदगी में जिनका मैं नाम मुनासिब वक्त में लूंगा अगर ये कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो खुफिया और रात की तारीकी का जो सारा अमल है ये तो वो खुद करते हैं। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि हमने ये जो फाउंडर ग्रुप बनाया है 17 तारीख को अनाउंस किया, 3 को हमने इसलिए रखा कि इतवार का दिन था, फिर ईद आती है।